मैं متأكد بيره. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KP गवर्नमेंट की तरफ से जो दूर दराज के प्लेयर्स हैं, जनरल पब्लिक है, ये एक इनिशिएटिव है कि उनकी जो मसाइल हैं, चूँकि हर जगह डिपार्टमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो पहुंच नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ये ई-कुली कचहरी का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। इसी सिलसिले में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का आज ई-कुली कचहरी है, ताकि KP के अंदर चाहे चतराल से लेकर साउथ वज़ीरिस्तान तक, डी खान तक, जिस चीज़ की भी जो मसाइल हैं, जो हमारे काम हो रहे हैं, जिधर हमारे फैसिलिटीज़ हैं, जिधर कोई शॉर्ट कमिंग्स है, ताकि वो आइडेंटिफाइड हो और उसके ऊपर फिर हम अकॉर्डिंगली रिस्पांस कर सकें। तो इसमें बेसिकली एम यही है कि लोगों के जो मसाइल हैं उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर ईज़िली थ्रू मॉडर्न जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको यूज़ करके हम उनके जो मसाइल है उनको सुने और उसके ऊपर अमल करें। तो जो लोग ये हमने पहले अनाउंस किया था, अपने जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, उनको बताया था कि ये कम्युनिकेट करें लोगों के अंदर, इनको अवेयर करें कि इस दिन ये एक्टिविटी होगी। तो इसी सिलसिले में हम आज लाइव हैं, पूरी टीम मौजूद है, जो डिफरेंट विंग्स हैं हमारे और जो उसको देखते हैं। तो बेसिकली द पर्पज़ इज़ कि लोगों के जो वसाइल हैं, जिधर जिधर हमारे काम हो रहे हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो। चेक कर लें सऊद के कोई क्वेश्चन अगर है तो, हाँ, साथ साथ फिर मुझे बताते रहें ताकि उसके मुताबिक हम। तो बेसिक एम जो इसका जो मैंने कहा कि वो यही है कि जो हमारे जैसे मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, यूथ सेंटर्स बन रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, तो उनके कहीं पर लूप होल्स हैं, कोई काम ठीक नहीं है, तो उनके ऊपर बेसिकली द एम इज़ के लोगों को हम इंगेज करें और वो हम उनसे सुने और उसके ऊपर प्रॉपर एक टाइमलाइंस के साथ इनकी रिस्पांस हो और इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो बेसिक पर्पज़ ये KP गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। तो आज इसी सिलसिले में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ये इवेंट हो रहा है। तो मुख्तलिफ हमारे पास कंप्लेंट्स आ भी चुके हैं पहले अर्लियर, जैसे कि इधर मेरे पास एक कंप्लेंट है, इशफाक अहमद, वो कोई कोच हैं, वो कह रहे हैं कि सिंस 5 ईयर्स से मैं कोचिंग कर रहा हूँ एंड आई थिंक ही इज़ आस्किंग फॉर कि उसकी जो जॉब है उसको परमानेंट किया जाए। तो इशफाक, जैसे कि आपको पता है कि जब परमानेंट जॉब के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इसी नहीं बनती हैं, तो डिफरेंट जो है ना हमारे जो पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। आपके जो सैलरीज का जो इशू था, उसका जो PC1 था वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। CPO साहब इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, वो जो सस्टेनेबिलिटी से मेरे ख्याल में ये लोग कवर होते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में अगर आप इनको थोड़ा सा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सर ये जो सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट था, इसका मकसद ये था कि यहाँ पे हम प्लेयर्स और कोचेस को सपोर्ट करते हैं और अपने जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनमें अगर कोई इमर्जिंग नीड हो, इस तरह की कोई ज़रूरत हो जो हमारे रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ हैं उससे पूरा नहीं हो सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इवेंट है तो उसमें हमें पार्ट टाइम जो है वो ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं कि ग्राउंड्स को ठीक करने के लिए या इस तरह की कोई एक्टिविटी के लिए, या कोई स्पेशलाइज्ड इवेंट के लिए हमें कोई कोच चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म, कम अरसे के लिए। तो उसके लिए हमने ये PC1 अप्रूव किया था कि यहाँ से हम वो लेंगे, तो डेली वेजेस के ऊपर हम वहाँ से सपोर्ट लेते हैं। वो PC1 हमने अप्रूव किया हुआ है और जहाँ जहाँ पे हमें डेली वेजेस के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है वहाँ से हम लोगों को इंगेज करते हैं। इसमें हम कोई परमानेंट जॉब ऑफ़र नहीं करते। परमानेंट जॉब के लिए जिस तरह आपने कहा कि प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, SNE क्रिएट होती है और फिर उसके बाद थ्रू कम्पिटिटिव प्रोसेस जो है वो लोग अप्लाई करते हैं और उसमें फिर परमानेंटली जो है वो लोग आ जाते हैं।
تو وہ PC1 ہمارا اپروو ہے. جو ہمیں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے ہم لوگ انگیج کرتے ہیں. اچھا نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے مظہر حسین صاحب ہیں ادھر سے پارا چنار کرم ڈسٹرکٹ کرم سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپورٹس کمپلیکس جو پارا چنار ہے اس پہ کام سلو ہے اور اس پہ کام تیز کیا جائے. تو ڈائریکٹر ورک صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر اگر بتا سکے کہ پارا چنار اسپورٹس اسٹیڈیم میں کیا چل رہا ہے ابھی تک, کتنا فائنینشیل اور فزیکل پروگرس ہو چکا ہے اور آگے ہمارا کیا ایشوز کیا ہے اور اس کو ہم نے ایڈریس کیسے کرنا ہے. ابھی اس وقت تو ایشوز تقریباً سارے حل ہو چکے ہوئے ہیں. پچھلے کچھ عرصے پہلے وہاں پہ کچھ لوکل ایشوز وغیرہ تھی, سیکیورٹی وغیرہ کے کنسرنس تھے اور موسم بھی سرد موسم کی وجہ سے وہاں پہ کام رکا ہوا تھا. ابھی انشاءاللہ ابھی اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا اور وہاں پہ جو امپلائیز وغیرہ تھے ان کی ارینجمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اچھا اس میں اس طرح کر لیجیے چونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں وینسڈے کو ایک میٹنگ بلا لیں, جی کنٹریکٹر کو بلا لیں, جی ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے جی. اور پورا جو ہے نا ہم ادھر خود ڈسکس کریں اور پھر ایک وزٹ پلان کریں تاکہ ہم خود جائیں. نہیں وینسڈے کو تو ان سے اس سے نیکسٹ جو ورکنگ ڈے ہے تھرسڈے کو کر دیں گے, وزٹ بھی ارینج کر دیں گے اور یہ میٹنگ پہلے ادھر ایک بریفنگ ارینج کریں کہ یہ کب اپروو ہوا, کتنے ابھی کام ہو چکا ہے, کہاں پر مسائل ہیں اور کیسے ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور اس پہ اوپر پھر ہم ایک وزٹ بھی ایک شیڈول کریں تو انشاءاللہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ود ان اسی ویک اس کے اوپر کچھ. سر اس کے علاوہ ہم نے ویسے بھی جو ہے نا وہ پروونشل گورنمنٹ کے ڈائریکشن کے اوپر اپنے ریویوز شروع کر دیے. جتنے ہمارے ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں وہ ہم ریویو کر رہے ہیں اور جہاں پہ کوئی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی باٹل نیکس ہے تو اس باٹل نیکس کو کیٹیگرائز کر کے ہم ان لیول پہ جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے لیول کے ہوتے ہیں وہ ہم امیڈیٹلی ریزالو کرتے ہیں, جو جس کو کسی فورم پہ لے کے جانا ہوتا ہے تو ہم فورم پہ لے کے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ خود بخود سے ایکسپیڈائٹ ہو جائیں گے. دوسرا یہ سر کہ پچھلا ایک سال جو ہے وہ چونکہ انٹرم گورنمنٹ تھا اس میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی اور موسٹلی جو ہے وہ اسکیمز کے اوپر پابندی تھی کہ ہم اپروولز وغیرہ ریویژنز وغیرہ نہیں کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے وہ پیس جو ہے وہ پچھلے ایک سال کے اندر تھوڑا ہمیں سلو نظر آیا. ابھی چونکہ پرماننٹلی جو ہے وہ ایک اسمبلی سیٹ اپ ہو چکی ہے اور کیبنٹ بھی وہ سیٹ اپ ہو چکی ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ جون کے بعد ان جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں اس کے اوپر فل اس کے ساتھ کام شروع دوبارہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ادھر سے سعود ادھر سے تو کوئی نہیں جی جی بتائیں. یہ فٹ بال پلیئر محمد حامد کی طرف سے کیپٹن روح اللہ شہید اسپورٹس اسٹیڈیم ایک مہینے پہلے ٹکٹائل لگایا, ایک بارش کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہ کام رات میں کیا ہے جس وقت انجینئر موجود نہیں تھے. تو فٹ بال گراؤنڈ کی مٹی جو لائے اس میں بڑے بڑے پتھر ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ سے درخواست ہے کرتے ہیں کہ آپ سب کس میں نوٹس لیں. ڈائریکٹر صاحب یہ ہمارا اس پہ انشاءاللہ آج وزٹ ٹیم پہنچ جائے گی, اسے رپورٹ آج پیش کر دی گی انشاءاللہ. جو کام جو ٹیکسٹائلز کا یہ بتا رہے ہیں اس کو چیک کیا جائے گا, جو بھی خراب ہوگا اس کو انشاءاللہ ریپلیس کر دیں گے. یہ ہمارے اے ڈی پی کے اس کے ود پکچر سارے ہمارے اے ڈی پی کا اسکیم ہے, اے پی سے ہم کر رہے ہیں اس کو. جی ہاں, اور تقریباً آخری مراحل میں ہے اور اس میں جو بھی مطلب انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو انشاءاللہ دیکھا جائے گا, اس کے ٹیسٹ وغیرہ کیے جائیں گے اور جو بھی کام ناقص پایا گیا تو اس کو انشاءاللہ ریپلیس کر کے دوبارہ. یہ کتنے کب شروع ہوا تھا اور کتنے اماؤنٹ کا اسکیم ہے؟ یہ ٹوٹل 5 کروڑ روپے کا اسکیم ہے اور تقریباً یہ آخری مراحل میں ہے. اس میں فنڈ کا تھوڑا بہت ایشو آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ کام ہم اس ایک مہینے میں کمپلیٹ کر کے. فائنینشیل پروگرس کتنی؟ فائنینشیل اس کی تقریباً کوئی 70% تک ہے اس کی. اور فزیکل آخری بس کام کوئی 10% رہ چکا ہے, باقی 30 جون تک کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ, اس سے پہلے ہو جائے گا. بس اس کے اوپر جو ہے نا یہ جو لو کوالٹی آف ورک ہے ہم موقع پہ ایڈریس کر دیں گے انشاءاللہ. جو لو کوالٹی آف ورک ہے اس کے اوپر جو ہے سر یہ ہمارا ادروائز بھی ایک مانیٹرنگ میکینزم جو ہے وہ ان پلیس ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم رینڈملی جو ہے وہ اسکیمز کو چیک کرتے ہیں. اس طرح کے اسپیسیفک ہمیں جو کمپلینٹس ملتی ہے کہیں سے تو اس کے اوپر ہم پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہم اپنی جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں ان کو بھیج دیں گے اور اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا جس طرح سے یہ جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں, یقیناً ہوگا اگر انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتایا تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کلپریٹس کو بھی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کے اوپر ایکشن بھی کریں گے انشاءاللہ.
सऊद आपकी तरफ तो कोई नहीं है दूसरा? अच्छा, ये कोई मुसरतुल्लाह जान साहब हैं, उसका रजिस्टर्ड कंप्लेंट है। वो कह रहे हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स मालूमात आरटीआई के तहत देने से गुरेज़ा हैं। तो दूसरा कुछ गाड़ियों और फ्यूलिंग के बारे में कुछ इनके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इसकी जो जितने भी हैं, शायद वो हमें सुन रहे हो या नहीं भी सुन रहे हैं, तो आप इस तरह कर लें मैडम, इसके चूँकि आप डील करती हैं, इनकी जितनी भी आरटीआईज रिलेटेड जो भी इन्फो इनको चाहिए इस पर ला, वो उसको प्रोसेस करें और डायरेक्टरेट से इंश्योर करें कि वो चीज़ें इनको मिल से। इनकी है कोई हमारे पास पहले से कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग है? जी सर, इस पे मीटिंग हमने बुलाई है। मुनीर, इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर सर इनको जो रिक्वायरमेंट होगी ये ऑफिस आ जाए, क्योंकि इसमें इस तरह कुछ सेंसिटिव चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है। 4-5 क्वेश्चन इन्होंने लिखे हुए, तो अगर ये आ जाए तो हम इनके साथ मीटिंग भी कर लेंगे और जो नहीं देखें जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए ना वो ना भी आए ना उधर ही उनको इस पर ला, जो आरटीआई के तहत हम दे सकते हैं वो उनको दे दें। ठीक है सर, हम इसी वीक में कोई भी सेंसिटिव नहीं, हमने कौन सी किसी को मतलब ये है कि हमको ऐसा कोई सेंसिटिव काम स्पोर्ट्स में नहीं है। हम इसी वीक में इनके सारे जो आरटीआई के क्वेश्चन है सारों के जवाब ये अपने साथ नोट करेंगे ये कि सारी चीज़ें वो आपकी तरफ से। अच्छा, अब ये दूसरा जो है ना हमारे पास डायरेक्टरेट वालों के अगेंस्ट, मतलब ये कि अगेन आपकी तरफ ये वो है ये डीएसओ को हार्ट के एक्टिविटीज़ उनके कम है और जो है ना मतलब ये कि प्रॉपर चीज़ें उधर कोऑपरेशन नहीं है। तो ये मुनीर अगेन इसके ऊपर है ना डीएसओ का देख लें। ठीक है सर, उनसे उनका जो है ना वो प्रीवियस 6 मंथ्स का मंगवाएं कि उन्होंने क्या क्या है और अभी ये कब से उधर है, ये सारा ज़रा पूरी डिटेल इसकी चेक करें और उनको बताएं कि अपना काम ठीक करें, नहीं तो फिर उसको वहाँ से हटाएं। ठीक है सर, ठीक है ना, मतलब देयर मस्ट बी विजिबल इसके इम्प्रूव। पास आरएसओ का चार्ज था वो हमने ले लिया है इससे, और अभी नए आरएसओ वहाँ पे 2 दिन हुए उन्होंने चार्ज पे कवर कर लिया। फिर भी तो ये डीएसओ तो उधर है ना, ठीक है सर, उम्मीद है चीज़ें आरएसओ की वजह से बेहतरी की तरफ उसकी तरफ आनी चाहिए। ये इसको ज़रा करें। सऊद आप तक नहीं? अच्छा, तो सिदरा कोई और रजिस्टर्ड कंप्लेंट तो नहीं है? सिस्टम सही है, वो काम कर रहा है वो व्यूज? हाँ अच्छा, वो सुन रहे हैं हमें और देयर इज नो मतलब क्वेश्चन। तो ठीक है, 2, 4, 5 मिनट देख लेते हैं। वी वेट फॉर कि अगर किसी का क्वेश्चन हो। ये प्रॉपर प्रोपेगेट किया था आप लोगों ने, मतलब ये कि मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट किया था? हाँ नहीं, अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के वो हैं ऑफिसेज हैं यूथ के और स्पोर्ट्स की और डायरेक्टरेट की पेजेस से ये सारा कुछ था जी। नहीं बोल जी सर, बोले व्यस्ता सो फिर क्या कर रहे हैं ये लोग? सो रहे हैं? हाँ नहीं है अभी तक। नहीं, कंप्लेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये पर आप लोग पता नहीं किधर आप लोगों ने कोई हाइड तो नहीं किया है इसको? नहीं सर, मैंने नोट किया है। नहीं इसको। अच्छा, बहरहाल जो देखें कंप्लेंट ना आने का जो है ना वो सर दो वजह हो सकती है, या तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे। लोग मायूस तो नहीं हो गए हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि ये डिपार्टमेंट में, तो मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कि स्पोर्ट्स का तो हर किसी को पता होता है और एटलीस्ट जो है ना यंग एज में सारे लोग जो है वो अच्छा, मीनवाइल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर मोहम्मद है उसकी क्या स्टेटस है? मुंबई उस पर भी काम तकरीबन आखिरी मराहल में है, उसमें कंप्लीशन के करीब है। उसमें बस फंड रिक्वायर्ड है, कोई 3 करोड़ रुपये चाहिए, हमें चलो कंप्लीट हो जाएगा। ये एपी से है? जी हाँ, ये APC। अच्छा, मोहम्मद में है हमारी 95% कंप्लीट है जी, फिजिकली 95% कंप्लीट है। अच्छा, और क्या उसमें क्या फिनिशिंग टच है नहीं उसमें है क्या बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या है? स्ट्रक्चर में जी सर, तो स्ट्रक्चर में क्या है जो यूथ सेंटर बन रहा है उसके अंदर क्या बन रहा है? देखिए सर, ये उसमें गेमिंग रूम है, 2 ट्रेनिंग रूम्स है, इसमें करियर काउंसलिंग उसमें इस्तेमाल होगा, एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा सर, और एक इसमें मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम है तकरीबन 120 कैपेसिटी का, और ऑफिसेज है, और फीमेल यूथ के लिए अलग कॉमन रूम्स है और मेल के लिए अलग कॉमन रूम्स, बाकी ऑफिसेज वगैरह। अच्छा, तो अभी हमारा जो डीवाईओ है वो
آگے بتائیں کیا بتائیں. یہ کمپلینٹ ہے امتیاز علی افریدی کی طرف سے. حسن ہل سب ڈویژن سابقہ ایئرپورٹ پشاور میں 4 سال پہلے ایک اسپورٹس کمپلیکس بنا ہوا ہے جس پہ تقریباً 3 کروڑ کا خرچہ آیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک کسی نے افتتاح نہیں کیا, اور نہ اس میں گراؤنڈ بنا ہوا ہے, اور نہ اس پہ میچز شروع ہے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو میسج کیے تھے اور کمنٹس بھی کیے تھے, لیکن کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. میں نے ڈی جی صاحب کو بھی لیٹر بھیجا تھا اور میں نے ڈی سی صاحب کو بھی یہ بات کہی تھی, لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا, اور نہ ڈی سی صاحب ہمارے علاقے آتا ہے. جی ڈائریکٹر سے دلتا اعظم گئے سی ڈبلیو ایگزیکیوشن کئی قدم اس کو ذرا اگر اسپیسیفائی کر دیں. حسن خیل میں ایک ہمارا اسکیم چل رہا ہے, باقی اگر یہ حسن خیل کی بات کر رہے ہیں تو شاید وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے کوئی نہیں, وہ شاید سی این ڈبلیو اپنور ایگزیکیوٹ کر رہا ہو, اور اس کو میں ہمیں اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے, کسی کو یہ نمبر ذرا ہمیں دے دے تو ہم اس کے اچھا اس میں اس طرح کریں نا, اس بندے سے جو ہے نا جی ہاں وہ کانٹیکٹ کر لیں بعد میں, جی بالکل ڈیٹیل لے لیں جی جی کہ یہ اگر اتنے پیسے ابھی تک لگے ہیں جی ہاں اور نہ پلیئرز ادھر جا رہے ہیں نہ کوئی اوپن ہوا ہے وہ, تو وہ مطلب سب ویسٹ آف منی, وہ تو سارا بلڈنگ دوبارہ خراب ہو جائے گا. پہلے ایک کمپلینٹ جو ہمیں ریسیو ہوئی تھی کلاخیل کے بارے میں ہوئی تھی, اگر یہ وہ یہ تو اس کو یہ حسن خیل کی ہے, تو اس کا کائنڈ ہم نے اس میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں نمبر دیں اور ان کے ساتھ, تاکہ ہم آپ اس کے ساتھ میٹنگ کریں. یہ جو بھی صاحب ہے اگر یہ ہمیں مل جائے تو ہم انشاءاللہ اس کا جو بھی ایشو ہوگا وہ ہم اس کو ایڈریس کر دیں گے. یہ صاحب کا نمبر جو ہے ڈائریکٹر صاحب کو دے دیں, ان کو پراپر طریقے سے وہ اگر ہمارے ساتھ ریلیٹ تب بھی کریں گے سی این ڈبلیو کے ساتھ, تب ہم اس کو لک آفٹر کریں گے اور اس کو ورک آؤٹ کریں گے. اس کو اگر سی این ڈبلیو کا بھی ہوا تو وہ بھی تو ہمارا ہی ہے, وہ اس کو بھی تو یہ انشور کرے. اور اس کو جو ہے نا, یہ تو بہت مطلب الارمنگ ہے کہ اتنے عرصے سے ایک بنی ہوئی گراؤنڈ ہے اور ایسی بند پڑا ہے. اگر نمبر انہوں نے شیئر کیا ہو تو کائنڈلی ہمیں نمبر انہوں نے اسٹار وغیرہ ڈالے ہوئے, شاید انہوں نے کوشش کی لیکن صحیح نہیں آیا. آپ کا میسج کر لیں گے اس کو تھرو فیس بک اس کو کریں, جی ہاں جی ادھر سے میسج کریں کہ یہ اپنا نمبر دے دیں, ڈائریکٹر صاحب کا نمبر دے دیں کہ یہ وہ ان سے رابطہ کر سکیں, تو یہ اس کا جو ہے نا وہ کر لیں. تو مومن کا جو یوتھ سینٹر ہے وہ 95% کمپلیٹ ہے, اور پھر تو مطلب یہ کہ ان کی پیمنٹ کا ایشو ہے. جی پیمنٹ کا کوالٹی آف ورک بالکل بہترین ہے, وہاں پہ تمام ٹیسٹ وغیرہ کیے ہوئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس. یہ جو ابھی اس کا تھا کورم کا تھا, یہ اس کا ڈیو مطلب یہ کمپلیشن ڈیٹ کب ہے؟ اس کی کمپلیشن جو ہے وہ 2025 میں ہے اپنی اوریجنل, لیکن اگر فنڈ اویلیبل ہو تو ہم اس سے پہلے بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. کورم میں تھوڑے بہت ایشوز ہمیں آتے ہیں, 3-4 دفعہ وہاں پہ کام بند ہوا, وہاں پہ لوکل ایشوز کی وجہ سے بند ہوا, جو وہاں پہ کرائسس اور جو سیکیورٹی وغیرہ کے کنسرن تھے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ موسم بھی جب سرد ہو جاتا ہے تو برف باری کے دوران پھر کام رک جاتا ہے. تو یہ 1-2 ایشوز آ رہے ہیں, ادروائز ہمارا وہ شیڈول کے مطابق ہے, چل رہا ہے. ابھی فنڈس کے تھوڑے بہت ایشو آ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ادھر ابھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا, آگے انشاءاللہ کام تیز ہو جائے گا. جی ایک اور کمپلینٹ ہے امان اللہ خلیل کی طرف سے. I am writing from squash complex, Zaman squash complex is the only squash complex under KP government where all international and national players are trained. You are requested to please pay attention to its renovation. Courts need to get properly cleaned and set in machine. جی یہ تو آپ کا آلریڈی ہینڈڈ اوور اسکیم ہے, بتائیں منیر عباس. بالکل سر, کتنے کوٹ ہیں, کیا آپ لوگ کر رہے ہیں, صفائی کے لیے کیا کر رہے ہیں, کس طرح ہے؟ سر اس میں 24 آورس ہمارا اسٹاف موجود ہوتا ہے, جو کہ ٹیکر ہے, جو اس کے ساتھ سویپرز ہیں, وہ صفائی کرتے ہیں. سر اس میں 3 کورٹس جو بنے ہوئے ہیں نئے ہیں وہ بالکل, اور 2 اس میں پرانے کورٹس تھے. تو اب یہ اسپیسیفائی نہیں ہے, لیکن وہ پرانے کورٹس بھی جو ہے وہ بھی اچھی خاصی پلینگ کنڈیشن میں موجود ہیں, جبکہ 3 تو بالکل قیوم اسٹیڈیم میں بنے ہوئے ہیں. اور اس کی کوئی رینوویشن کی تو نیڈ نہیں ہے سر, فی الحال رینوویشن نہیں ہے, کیونکہ ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے اس کو کمپلیشن ہوئے. اچھا, اور اس کا افتتاح ہوا ہے. چلے اس کو دوبارہ بھی ابھی آج جا کے نظر چیک کر لیں, پلیئر سے مل لیں, کوچز سے مل لیں. ٹھیک ہے سر, کہیں پر جو بھی کوئی امپرومنٹ ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے اس کو ایشو کو ریزالو کریں. ٹھیک ہے سر. اور تو نہیں ہے سعود؟ سر ایک اور ہے محمد عرفان افریدی from Khyber. Kindly focus on the Road Sports Complex, and there is no lawn markers in Khyber, and there was no skills center for youth. جوان مرکز center for youth. جی جوان مرکز خیبر کا تو ہمیں زمین کی بھی لیٹر آئی تھی, تو اس کا بھی کیا اپڈیٹ ہے؟ جوان مرکز خیبر نہیں تو لینڈ اسپیسیفائی کر دیں گے نا, اس میں تو سر ہم نے ڈی سی سے اپروچ کیا تھا کہ گورنمنٹ لینڈ ہمیں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کی طرف سے وہ آ کے ہمارے پاس گورنمنٹ لینڈ ہے نہیں, جو اسپورٹس پریمیسز تھے اس میں بھی ہم نے کوشش کی ہے
दूसरा जमरोज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है जी डायरेक्टर जमरोज साहब। कॉम्प्लेक्स अभी काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अभी शुरू हो चुका हुआ है। ये कब शुरू हुआ है, कितने कास्ट का अभी है? तकरीबन 1 महीने में, अभी पहले बंद हो चुका था फंड्स की वजह से, अभी रिसेंटली हमने शुरू कर दिया और इंशाल्लाह इसको 2025 जून तक ये इम्प्रूवमेंट है या नया स्टेडियम है, क्या है? ये इसमें नया एक जिम्नेजियम बन रहा है, एक हॉस्टल बन रहा है, बाकी एग्जिस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स था उधर जो ग्राउंड था उसकी रिहेबिलिटेशन थी। टोटल कास्ट कितनी है? टोटल इसकी तकरीबन 22 करोड़ रुपए। टोटल अभी तक लगा कितना है? टोटल अभी तक कोई 12 करोड़ रुपए लगे। 22 में से 12 लग गए और फिजिकल प्रोग्रेस उससे आगे प्रोग्रेस से ज्यादा है जी, 65% तक। 65% जी। और ये किस एपी से है? जी हाँ, ये एपी से। अच्छा, ये अगर लंडी कोतल में भी ये कंप्लेंट आ रहे हैं वहाँ पर कि वो उधर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, तो मैंने कोशिश किया था सर, लेकिन लैंड का मसला है सर उधर भी सर। तो लैंड परचेज नहीं हो सकता? एडीपी में एक स्कीम आई थी लेकिन वो मेरे क्या हुआ सर? नहीं, क्या उसमें क्या हो गया? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था सर उधर लंडी कोतल में, हाँ, लेकिन बन नहीं गया तो लैंड का मसला है। नहीं लैंड तो उधर नहीं है सर उधर। लैंड तो है, वो जो बाईपास पे आप जाते हैं उसके राइट साइड पे जमीन है। अगर लैंड मिल जाए तो उसके लिए कोई नई स्कीम ले आते हैं एडीपी में। नहीं, लैंड परचेज वाला, लैंड परचेज करना पड़ेगा तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शंस देगी हम उसके मुताबिक। हमारे पास कोई स्कीम है जिससे हम इस वक्त हमारे पास नहीं है एडीपी में उसकी। ये भी हो सकता है, ये एपी हो सकता है, आप ये मेरे से पे डिस्कस कर लें। जी सऊद सर, एक और है खान अफरीदी, जिला मोहम्मद में कोई यूथ अफेयर ऑफिस मौजूद नहीं है। ज़िला मोहम्मद में, ज़िला मोहम्मद में तो अब जैसे हमने बताया कि ऑलरेडी कंप्लीशन है, इससे पहले वाले जो कंप्लेंट में आया था तो वो उसके ऊपर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कोशिश ये करें डायरेक्टर साहब कि 30 जून तक इसको कंप्लीट करें इंशाल्लाह उससे पहले हो जाए। और उससे CPO साहब और हम एक विजिट भी कर लेंगे। ये जो अर्बन शहीद रुहुल्लाह स्टेडियम है इसके अंदर जो काम हो रहा है या जो उसमें ये सारा कुछ इसमें जी तो कवर करेंगे तो ज़िला मोहम्मद में तो बन जाएगा। अभी हमारे पास ऑफिस जो है वो ऑफिस किधर है मोहम्मद में? डीसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक रूम उसको दिया हुआ है सर। एक रूम है बस? हाँ जी, वहाँ से। कितना स्टाफ है? स्टाफ तो सर वो सर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है सर, एक जूनियर डिस्ट्रीब्यूट ऑफिसर है सर। तो वो क्या करते हैं? मैंने तो उसको देखा नहीं है कभी उसको। जरा मोहम्मद की सर एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको जगाएं थोड़ा सा, उसके काम करो। ठीक है सर, हाँ नहीं, इतनी लोग तनख्वाह दे रहे हैं। ठीक है जी नूरखनिश रियाज हुसैन की तरफ से है कि कोहाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी तवज्जो दरकार है। वार्ड्स के कम्प्लेक्स में कोई हमारा काम चल रहा है या ऑलरेडी कंप्लीटेड स्कीम है, क्या है? जी मुनीर। सर बाकी तो कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक स्क्वॉश कोर्ट है उस पे काम जारी है और एक फीमेल इंडोर जिम्नेजियम जो कि हमने 2 हॉल बनाए हैं। एक हॉल बैडमिंटन के लिए है जबकि एक मल्टीपर्पज़ हॉल है वो इंडोर गेम्स उसके लिए है, फीमेल के लिए है। उसकी वजह से थोड़ी जो उसकी एंट्रेंस है चूँकि मटेरियल आ रहा है तो भारी व्हीकल्स आती है, उसकी वजह से उसमें एंट्रेंस में थोड़ी मसाइल हैं। बाकी सर इंटरनल जो वो है वो बिल्कुल सेट है। हाँ एक सर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से वो एक वो चल रहा है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन इनिशिएटिव, उसमें वो दरख्त लगा रहे थे तो हो सकता है उसकी वजह से चूंकि गाड़ियां आ रही हैं मटेरियल डंप हो ये नहीं आ रहे काम की टास्क वजह से करें उस पे कि उसके ऊपर प्रॉपर वो फोकस करें और चीज़ों को बेहतर करें। ठीक है सर। जी सऊद। जिया अफरीदी कह रहे हैं कि एक्स पार्ट और दरा दमखेल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। नहीं वो तो अभी आपने डायरेक्टर साहब बताया ना कलाखेल में जो है ये दरा दमखेल अच्छा दरा दमखेल, अच्छा सॉरी मोहतीद हसन खेल है। क्लियर उसके लिए है सर, बिल्कुल ये बिग है जो वहाँ पे फाटा यूनिवर्सिटी है। हाँ उसके साथ बना है। हाँ उसके साथ ही साइड हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा फंडिंग का इशू था तो जुलाई में न्यू हमारे नहीं आता है तो उससे काम उधर शुरू नहीं साइट आइडेंटिफाइड स्टेट प्रॉपर्टी सर। लैंड एक्विजिशन डीसी ने इंटीमेट की हुई है सर, उसकी कॉस्ट भी, लेकिन इससे पहले सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि आप लोग फिलहाल ना करें जब तक वो नहीं होता उसकी फंडिंग का कोई मसला है फेडरल तो गवर्नमेंट। ये किधर से होगा? AIP से होगा? AIP से सर। अभी AIP में न्यू एस्टेब्लिशमेंट है पूरे 7 सब डिवीजन और 6 FRs में जो है तो उसमें एक दरादम खेल में भी है। दरादम खेल में हम साइट पी सकते उसमें हम वहाँ पे जा चुके थे। ठीक ओके। जिलान अफरीदी कह रहे हैं कि पिशावर में कोई यूथ एक्टिविटीज नहीं हो रही। 12 यूथ एक्टिविटी तो हो रही है, ये तो हमारे नॉलेज में है, लेकिन जलाल को DYO को कहें कि उसको जरा जो सर हमारा डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस पिशावर का पेज जो है या हमारे डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर का जो पेज है व्हाट्सएप पेज, तो ये फेसबुक का पेज जो है सर
तो उस पर अगर चले जाएं तो तमाम एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही है। बहरहाल इसका भी करके ना एंगेज करें, इनको भी बताएं कि क्या हो रहा है, अगर इनके साथ कोई आइडिया है तो वो भी इनसे लेके ना वो भी इनका उसको ना करें इसको। जी तो हैबर में जवान मरकज वो तो मेरे ख्याल में हो चुका है करीब। हाँ, जवान मरकज तो हमने डिस्कस कर दिया है कि खैबर में फिलहाल कोई रिपीटिशन है। अच्छा चले 1-2-3 मिनट और दे देते हैं, अगर कोई किसी पे कंप्लेंट आता है तो बारह जो मेन जो क्रक्स है most districts में यूथ अफेयर्स एक्टिविटीज नहीं हो रही, ये कोई वो मस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर रूट खैबर में भी हो रही है सर, ममन में भी, कुरम में भी हो रही है। उसके अंदर तो मेरे ख्याल से एक पूरा जो है वो एक कैंपेन जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का अभी कंप्लीट हो चुका है रिसेंटली। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो जी स्पोर्ट्स एकेडमीज़ के नाम से जो हमने एक PC1 अभी कंप्लीट किया है, तो उसमें फैसिलिटी लेवल तक जो है वो एक्टिविटीज़ हो चुकी है। तो अगर ये जो बंदा है ये अपने DSO के साथ कोऑर्डिनेट करे और उनसे जो है वो कम्युनिकेशन बहाल रखे, तो मेरे ख्याल से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसके नॉलेज में आती जाएंगी इंशाल्लाह। उबैद खान की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि यूथ अफेयर ऑफिस बुनेर की तरफ से उसने किरात की कंपटीशन अरेंज करे। अच्छा ऑलरेडी 2-3 दिन पहले हो चुका है सर, और अगर ये बस चाहते हैं कि और हो तो बहरहाल देख लें, फंडिंग तक देख लें, और मतलब ये कि अच्छा काम हुआ है तो ठीक है, उसको फिर अपनी शेड्यूल के मुताबिक चलाएं। जी सऊद और तो कुछ नहीं है। एक और बस वो रिपीटिशन है, उसमें वही कमर जमान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स की दोबारा बात की है। अच्छा वही तो चलें इसको वाइंड करते हुए, इसको कंक्लूड करते हुए राजा कैसे तो इसका ये है कि जो कंप्लेंट्स हमारे पास ठीक था, ओके फर्स्ट तो मेन जो हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई हैं या जो चीज़ें आई है वो यही है कि एक तो जो हमारे ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनकी क्वालिटी पे वो दें कि क्वालिटी वर्क हो, जो भी पैसे लग रहे हैं वो प्रॉपर लगे, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो जो हमारा इंजीनियरिंग विंग है वो इसको इंश्योर करें कि जो पैसे लग रहे हैं जिस भी कंट्रैक्टर को मिल रहे हैं, जिस स्कीम के अगेंस्ट वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो ताकि वो उधर प्रॉपर तरीके से उधर लगे। दूसरा जो हमारे जो फील्ड स्टाफ है, जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ऑफिसेज हैं, DIOs DSOs, उनको ज़रा एक्टिवेट करें, वो अपना जो है ना काम करें, उनकी अटेंडेंस इंश्योर करें। वो डायरेक्टर मर साहब वो जितनी भी आपके जो फील्ड वाले लोग हैं जो बाजावट से लेके साउथ वजीरिस्तान तक। एक और कंप्लेंट है रियाज हुसैन की तरफ से, तो हॉट स्पॉट्स कॉम्प्लेक्स के ऑपरेटर ने खुद को बदमाश बनाया हुआ है, ना खुद ड्यूटी करता है और ना किसी और को आवाम के मसले हल करते हैं। मैं इसी पे आ रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, इसी में कर रहा हूँ कि एक तो हमारा सेक्टर हो गया डेवलपमेंट ऑनगोइंग हो गया, एक हमारे ऑलरेडी जो ऑफिसेज हैं उनका अटेंडेंस, उनके बिहेवियर, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट ये इंश्योर करें। फिर इसके बाद जो है ना जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नॉलेज में इवेंट्स कंप्लेंट्स ही आ रही हैं कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, उनको ज़रा प्रोपेगेट करें, उनको लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, इंट्रैक्शन करें। तो जो क्रक्स है वो यही है कि अगर हम अपना काम जो जिधर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सही तरीके से करें, तो जो पर्पज़ है जिस एम के लिए ये मराकज़ बन रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है, ये गेम्स हो रही हैं, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर इवन बहुत ही फार फ्लंग एरियाज़ में, टांक में ले लें, DA खान में ले लें, चित्राल में ले लें, अभी आइस, ड्रग्स और ये जो हीरोइन है बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी रीज़न यही है कि हमारे जो डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व है, जो लोगों को यूथ को जो हमने इंगेज करना है वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो इसको एक मतलब एक बियॉन्ड योर जॉब इसको ले लें। अगर डायरेक्टरेट ऑफ वर्क्स अच्छी क्वालिटी की काम करेंगे और 10, 15, 20 साल के लिए वो स्टेडियम, वो यूथ सेंटर चलता रहेगा, तो इससे हमारे आने वाले नस्लों को फ़ायदा होगा। इस तरह जो हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो अगर अच्छे इवेंट्स, लोगों को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में इंगेज करेंगे
تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ, جس پرپس کے لیے ڈپارٹمنٹ بنا ہے تو ہم گائے بگائے لوگوں کے ساتھ اسی طرح تھرو فیس بک اور دوسری مینز آف جو ہماری کمیونیکیشن ہے رابطہ ہمارا رہے گا. آج بھی جو کمپلینٹس ہمیں ریسیو ہوئی ہے, اس کے بعد بھی جو کمپلینٹس آئیں گے اس کے اوپر پراپر اس کا ایک ڈیٹا بیس بنے گا, اور ہم انشور کریں گے کہ یہ جو چیزیں ہیں جہاں پر شارٹ کمنگز ہیں وہ امپروو ہو. اور آپ سب کے آنے کا شکریہ, اور باقی جو جس سے بھی ریلیٹڈ کمپلینٹ تھا اس کو ایز سون ایز پاسبل حل کر کے ہمارے پاس شیئر کریں, اور پھر ہمارے آئی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ جو کنسرن بندہ ہیں اس سے فیڈ بیک بھی ہم لے سکیں کہ اس میں کیا امپرومنٹ آئی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. سعود بندان نے کہا